हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमारी की नोट स्पीच है आज की, उसके लिए ऐसे व्यक्ति को हम बुला रहे हैं जिसका परिचय देना बहुत आसान काम नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारे पास लीडर्स बहुत कम हैं। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी जब इस देश में आए थे तो 20 वर्ष के थे, पढ़ने के लिए आए थे। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की फिजिक्स में। उसके बाद काफी कंपनियां बनाई पूरे वर्ल्ड में और काफी एग्जीक्यूटिव रहे और उन्होंने इस कंप्यूटर क्षेत्र में गए, वहां पे काफी हार्ड वर्क करके अपने को एस्टेब्लिश किया। एक योग होता है जो आप लोगों ने शायद ना सुना हो, उसको कहते हैं विषाद योग। सारे योग हैं, गीता में लिखे हैं, लेकिन ये योग नहीं लिखा है। ये योग वो होता है विषाद योग, जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं वो इस योग से जाते हैं। उनको लगता है कि हमें अपने जीवन में कुछ कार्य करना है और जो छोटा सा जीवन है हम उसका बीड़ा लें। सभी लोग चाहते हैं कि विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में पैदा हो। हमारे बच्चे को हम नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को मजबूत नहीं बनाएंगे, दूसरे के बच्चे को बनने दें। तो डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी ने 44 वर्ष की उम्र, वो उम्र जो कुछ लोग उस उम्र से छोटे होंगे यहाँ पे, अधिकतर लोग बड़े हैं, वो कैरियर बनाने की उम्र होती है, पैसा कमाने की उम्र होती है, लेकिन समाज को कुछ देने के लिए सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी होता है। कटारिया जी ने भी आपको बताया, ये पैसा जो है ये आपके साथ में नहीं जाएगा, आपके सगे संबंधी भी आपके साथ नहीं जाएंगे। जो आपके साथ जाएगा, जो बैंक बैलेंस आपके साथ जाएगा, वह है समाज के लिए आपने कितना कार्य किया है, कितनी सैक्रिफाइस की है आपने, कितना संघर्ष किया है। और जो काम डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी ने किया है पिछले 15-20 वर्षों की, जो उनका अनुसंधान है, उससे जो पुस्तक निकली है बीइंग डिफरेंट, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। और ये पुस्तक यदि मुझे लगता है कि आपने नहीं ली तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपको सब कुछ मालूम है, जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो सच नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1% मैं गलत हूं। दूसरा कारण यही हो सकता है कि भाई हम इनडिफरेंस फीलिंग होती है हमारी कि भाई क्या करेंगे, हमको नहीं पढ़ना है। तो ये पुस्तक जो है इतनी महत्वपूर्ण, ये हमारे भाई साहब दिखा रहे हैं, उन्होंने ली है। और मैंने इस पुस्तक की 200 कापियां खुद ली हैं और उनको मैं दे रहा हूं लोगों को। तो जितने लोग इसको पढ़ेंगे, जो कार्य नारायण कटारिया जी ने आपको बताया और जो काम हमें करना है, उसके पीछे हमको ज्ञान होना चाहिए कि लोग भक्ति, पूजा, आरती करना, इसमें बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं और करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कितने सैकड़ों वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, फिर भी राम का मंदिर टूट जाता है। हम लोग कहते हैं कि भाई हम पूजा करेंगे तो राम हमको बचा लेंगे। जब राम अपना खुद का मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको कैसे बचाएंगे? आपको खुद को हनुमान बनना पड़ेगा और वो शक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी जाके कार्य होगा। तो जो मैंने कहा है कि लीडर एक तो कम है, दूसरे फॉलोअर्स भी कम हैं। अगर हमारे समाज से एक लीडर निकला है डॉक्टर राजीव मल्होत्रा, तो हम अगर अच्छे सपोर्टर, अच्छे फॉलोअर्स भी बन जाएं तो मुझे लगेगा कि हमारे हिंदू धर्म को फिर कोई खतरा नहीं है। तो मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है
कि डॉक्टर राजीव मल्होत्रा के व्याख्यान के बाद में उन्होंने यहां प्रॉमिस की है कि उनको जितनी देर रुकना पड़ेगा उतना रुकेंगे और हर व्यक्ति जो पुस्तक खरीदेगा उस पुस्तक में साइन करेंगे और हमारे अजय जी जो हैं वो फोटो भी खींचेंगे आपकी और आपको ईमेल करेंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह उस पुस्तक को आत्मसात कर पाएं, उस पुस्तक में जो लिखा है उस ज्ञान को ले पाएं। तो मैं इतना कहने के बाद में मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी से कि वो हमारे बीच आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा, आप लोग खड़े होकर एक बार उनका अभिवादन करें, सभी लोग। धन्यवाद।